अंतर्जगत जीवन एवं जगत की उच्चतम कक्षा है। संपूर्णतया यह प्रकाश से प्रकाशित क्षेत्र है। ऐसे में आप प्रकाश बिखेरने व प्रकाश के रंग में रंगने की बात कुछ उल्टी पुल्टी और विचित्र सी है, क्योंकि जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, जहाँ सब कुछ प्रकाश से ही निर्मित हो, वहाँ भला किस तरह से प्रकाश निखरेगा और बिखरेगा। मानव मन एवं बुद्धि के लिए ये सवाल सहज हैं, जब तक मानव चेतना अंतर्दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि एवं दिव्य दृष्टि से वंचित रहे। इस वीडियो अंक पर आगे बढ़ें, इससे पहले सफल जीवन की यात्रा के इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। लाइक का बटन दबाना न हो, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। कमेंट अवश्य करें और अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करें। हाँ, ये सच है कि समूची ब्रह्मांडीय जीवन व्यवस्था यहीं से प्रकाश, प्राण व प्रेरणा पाती है। ब्रह्मांडीय संचालन का उच्चतम केंद्र भी यही है। अंतर जगत का अर्थ है त्रिदेवों एवं महर्षियों व ब्रह्मर्षियों का क्षेत्र। यहीं से प्रकाश का संवहन, संप्रेषण सूक्ष्म जगत के भिन्न भिन्न केंद्रों से धरती पर पहुंचता है। ऐसे में यहीं अंधकार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह सच मान्य होते हुए भी इससे जुड़ा सत्य यह भी है कि यहाँ के व्यवस्था क्रम में बीते दिनों कई व्यतिक्रम आए हैं। स्वाभाविक है कि सभी व्यतिक्रम असुरों ने ही उत्पन्न किए होंगे। बात जब असुरों की कही जाती है तो इसमें यह सत्य भी निहित होता है कि असुर व्यक्ति नहीं, वृत्ति है, और ये वृत्ति कहीं भी किसी में भी उत्पन्न हो सकती है। फिर ये कहीं के भी रहने वाले क्यों न हो, स्वार्थ का, अहमता का, आसक्ति का जहाँ बोलबाला हुआ, वहीं पर आसुरी व्यक्तित्व उठ खड़ा हुआ। फिर ये दैत्य, दानव हो या देवता, गंधर्व अथवा फिर मनुष्य, इस वृत्ति के कारण ही भगवान विष्णु के पार्षद जय विजय महाअसुर रावण कुंभकर्ण बन गए। कबंध राक्षस का स्वरूप पाने वाला पहले गंधर्व ही तो था। ऐसी न जाने कितनी कथा गाथाएं हैं जो बताती हैं कि असुरता व्यक्तियों में नहीं, वृत्तियों में वास करती है। जहाँ ऐसी आसुरी वृत्तियां सघन हो जाती हैं, वहाँ समूचा व्यक्तित्व असुर रूप धारण कर लेता है। केवल तप करने से कोई ऋषि नहीं हो जाता। रावण और हिरण्यकश्यप ने भी घनघोर तप किया था। ब्रह्मा व शिव से अनेकों वरदान पाए थे, लेकिन इस सारे तप और तप से मिले वरदानों ने उन्हें असुर बनाया। ऋषि बनने के लिए सिद्धि नहीं, शुद्धि चाहिए। यदि किसी ने शुद्धि के बिना ही सिद्धि पाली तो वह असुर भी हो सकता है। ये और ऐसे अनेकों असुर केवल धरती के नीचे के लोकों में ही नहीं रहते हैं, ये धरती पर, धरती के ऊपर के लोकों में भी रहते हैं। ऐसे असुरों ने प्रकाश लोक को भी मलिन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यह सच है कि अंतर्जगत महर्षियों, ब्रह्मर्षियों एवं त्रिदेवों का कार्य क्षेत्र है, लेकिन त्रिदेवों से बल से वरदान पाने वाले असुर यदा कदा यहाँ भी घुसपैठ करते रहते हैं। अपनी वरदान शक्ति का दुरुपयोग करके इस क्षेत्र से होने वाले प्रकाश संवहन, संप्रेषण को अवरुद्ध करते हैं, इसे बाधित करते हैं। प्रकृति में उदय होने वाला शतयुगी सूर्योदय इस अवरोध, प्रतिरोध एवं बाधा व्यतिक्रम को समाप्त करेगा और कुछ ऐसा करेगा जिससे कि प्रकाश धरती पर आसानी से पहुंच सके। फिर से यहाँ के मुरझाए जीवन में नव प्राण, नवीन चेतना जगा सके। अभी असुर अपने विविध घात प्रतिघात से ऐसा नहीं होने दे रहे। बात अंतर जगत की चली है तो इसे थोड़ा अधिक विस्तार से समझ लेते हैं। हमारे जीवन में ये उपलब्धि असाधारण साधना से ही संभव है। दोनों भावों के मध्य त्रिकुटी क्षेत्र से आगे बढ़ने पर, आज्ञा क्षेत्र से और आगे सीधी रेखा में माथे पर जहाँ बाल शुरू होते हैं, वहाँ ब्रह्म रन रहा है। ये वही स्थान है जहाँ पर महिलाएं अपने माथे पर सिंदूर लगाती हैं। योग साधना में इसे दशम द्वार कहा गया है। यही जीवन चेतना की उच्चतम कक्षा में पहुंचने का प्रवेश द्वार है। इससे आगे बढ़ने पर सहस्त्रार व चक्रनी का क्षेत्र है। पहुओं के बीच त्रिकुटी क्षेत्र से सीधी रेखा में आगे बढ़ते जाएं तो इस प्रकाश पथ के इन सभी केंद्रों में जाना संभव होता है। सीधी रेखा में त्रिकुटी से चक्रनी तक के प्रकाश पथ में ज्ञान व मोक्ष सभी हैं, परंतु सामान्य जनों में ही नहीं, पहुंचे हुए साधकों में भी कहीं न कहीं ये मार्ग अवरुद्ध ही मिलता है। यदि किसी सुयोग संयोगवश यह मार्ग खुल भी गया, असुर माया, देव माया असंख्य विघ्न उत्पन्न कर देती हैं। इससे बच जाने पर ईश्वरीय माया, महामाया अनेक तरह की कठिन परीक्षाएं सामने रखती है। इन्हीं परीक्षाओं के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने गरुड़ काकभूषण संवाद में ज्ञान दीपक प्रकरण में इसका उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है, छोरति ग्रंथ जानी खगराया, विघ्न अनेक करें तब माया।
रिद्धि सिद्धि प्रेरय बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावई आई। कल बल छल करी जाई समीपा, आंचल बात बुझावई दीपा। रामचरित मानस के उत्तर कांड के 117 घात दोहे के 6 से 8वीं चौपाई है। काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। ये भाई, वे बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती हैं, और वे रिद्धि सिद्धियां कल कला बल और छल करके समीप जाती हैं और आंचल की वायु से उस ज्ञान दीपक को बुझा देती हैं। ऐसा है माया का अंधेरा, जिससे ऋषि की राह पर चलने वाला भी असुर होने की राह पर चल पड़ता है। जो इससे छूट पाया वो ब्रह्मर्षि पद पाता है और परमात्मा का सहयोगी बनकर ब्रह्मांडीय जीवन व्यवस्था में, जीवन व जगत के संचालन में अपना योग देता है। यहाँ रहने वाले ब्रह्मर्षिगण यही कर रहे हैं। जो भटक गए वे असुर बनकर इन कार्यों में विघ्न बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। ये प्रकाश क्षेत्र में रहकर भी अंधियारे में भटक रहे हैं। ये माया का अंधकार है। प्रकृति में फैलती प्रकाश किरणें तब अंतर जगत को अपने रंग में रंगेंगी, तब इनकी भटकन दूर होगी, इन्हें भी सुपथ मिलेगा। यहाँ रहने वाले ब्रह्मर्षिगण अनेकों तरह के शोध अनुसंधान करते हैं, नवीन जीवन सूत्रों की खोज करते हैं। यही अंतर जगत का अंतर्विज्ञान है। उनका ये शोध अहोरात्र चक्र, ऋतु चक्र, वर्ष चक्र, सौर चक्र, चंद्र चक्र आदि को व्यवस्थित करने के लिए होता है। ऋग्वेद व यजुर्वेद में इसका वर्णन है। ऋषियों ने इसे प्राकृतिक यज्ञ कहा है। इसमें उन्होंने बताया है, यत् पुरुषेण हविषा देवा यज्ञं तन्मत् वसंतो अस्यासी राज्यम ग्रीष्म इद्मा शरद्धवि। ऋग्वेद के सूत्र है ये। इसमें वसंत ऋतु घी है, ग्रीष्म ऋतु समिधा और शरद ऋतु हव्य। वसंत के बाद ग्रीष्म, ग्रीष्म के बाद वर्षा, वर्षा के बाद शरद और शरद के बाद वसंत। इस प्रकार वर्ष चक्र पूरा होता है। ब्रह्मर्षि गणों के अनुसार अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि यजुर्वेद के 23वें खंड के 62वां सूत्र है। ये यज्ञ सृष्टि चक्र का केंद्र है, लेकिन उनके अनुसार यज्ञाग्नि प्रदीप्त करने का अर्थ है आत्मज्योत को प्रदीप्त करना। इस आत्मज्योत के उद्बुद्ध होने से जीवन की सम्यक शुद्धि होती है। ब्रह्मर्षियों के अनुसार यज्ञ के 2 कार्य हैं, स्वाहा और इदम न मम की भावना जागृत करना। स्वाहा का अर्थ है स्व अर्थात स्वार्थ, बुद्धि को, हा माने पूर्णतया, हा माने छोड़ना, अर्थात स्वार्थ भावना का पूर्णतया परित्याग। यही भाव इदम नम का भी है। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। फलाकांक्षा का संपूर्ण त्याग ही उनके यज्ञ का मर्म है। आत्मसमर्पण, परमात्मा में स्वयं को समर्पित करना। ऐसा करने से जीवात्मा को कर्म बंधन नहीं बांध पाता। अंतर जगत के ब्रह्मर्षि अपने अंतर विज्ञान के अनेकों तरह के शोध अनुसंधान से ब्रह्मांडीय जीवन में अपने योगदान का प्रयास करते हैं, परंतु माया के अंधियारे में भटक रहे असुरों के उपद्रव अभी इसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। अंतर जगत में फैलने वाला सत्व व सत्य का प्रकाश अवश्य इन भटकों को दिशा दिखाएगा। इनमें से जो ऐसा नहीं करेंगे वे स्वयं ही उसी तरह से समाप्त होंगे जैसे कि पतंगे अग्नि की लौ और लपटों से समाप्त हो जाते हैं। तब फिर अंतर जगत का प्रकाश सूक्ष्म जगत के केंद्रों के अवरोधों को दूर करेगा। इनके दूर होने पर सूक्ष्म जगत की अव्यवस्थित व्यवस्था फिर से व्यवस्थित हो पाएगी। प्रकृति शब्द में सृष्टि के सभी कार्य और कारण समाये हैं। इसमें फैला अंधियारा समूचे जीवन एवं जगत को अंधेरे में डाल देता है। इसमें अनेकों विकृतियां, विसंगतियां, विक्षोभ उत्पन्न कर देता है। विश्व की विस्मय विषमता इसी की देन है। बीते हुए वर्षों में हम में से हर एक ने इसे देखा है और अभी भी इसे देख रहे हैं। कोरोना नाम की वैश्विक महामारी को हम सबने अभी कुछ वर्षों में पहले ही अनुभव किया है। उस समय समूची धरती में जैसे जीवन ने मृत्यु का पहरावा पहन लिया था। चारों ओर से उफनता महाविश्वासों से, हाथों से एक दूसरे में समाने लगा था। हर कोई एक दूसरे को छूने से डरने लगा था। इस महाविपदा को हमने बड़े नजदीक से देखा है। ये अलग बात है कि हम ये नहीं जान पाए कि किसने शिव रूप धारण कर इस महागरल का विस्फोट किया और मरती हुई, मुरझाती हुई, रुकी और थमी दुनिया फिर से जीवन पाकर चलने लगी। अन्य ऋषियों ने प्रकृति के संपूर्ण स्वरूप को अपनी समाधि साधना में देखा और कहा, मैं एक नेमिं त्रिव्यक्तम खोड शांतम सतारधारम विसंति प्रत्यराभि अष्टकई खड्भिर विश्व रूपैक पासम त्रिमार्ग वेदम द्विनिमित्तैक मोहम। श्वेता स्वतर उपनिषद के अध्याय 1 के इस 4 श्लोक में ऋषि का कथन है। ये वह प्रकृति एक नेम वाली है। नेमी का अर्थ गोल घेरे वाला जीवन चक्र है। इसके ऊपर सत्य, रस, थम इन 3 गुणों के 3 घेरे हैं। इस जीवन चक्र के मन, बुद्धि और अहंकार तथा आकाश, वायु, जल, तेज और पृथ्वी इन 8 के सूक्ष्म तत्व
एवं इनके ही 8 स्थूल स्वरूप, इस प्रकार 16 सिरे हैं। फिर इसके शतार्ध अरम यानी कि 100 के आधे 50 आरे, यही संसार चक्र में अंताकरण की वृत्तियों के 50 वेद हैं। इनके 20 सहायक अरे, 5 महाभूतों के कार्य, 10 इंद्रियां, 5 विषय और 5 प्राण हैं। फिर इसमें 6 अष्टक भी हैं। ये 6 अष्टक हैं। पहला पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि एवं अहंकार। दूसरा है शरीर की 8 धातुएं अर्थात त्वचा, चमड़ी, मांस, रक्त, मेद, हड्डी, मज्जा और वीर। तीसरा है अणिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम, ईशत्व, वसी, ये 8 ऐश्वर्य हैं। चौथा है धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य, ये 8 भाव हैं। पांचवा है ब्रह्मा, प्रजापति, देव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, पितर और पिशाच, ये 8 देव योनियां हैं। छठा है समस्त प्राणियों की दया, क्षमा, निंदा न करना, शौच, अनायास, मंगल, अकृपणता और अस्प्रय, ये आत्मा के 8 गुण हैं। इन 6 अष्टकों के साथ अनेक रूपों में प्रकट होने वाली आसक्ति का एक पास या बंधन है। फिर इनके 3 मार्ग, पहला देवयान, दूसरा पितृयान और तीसरा एक योनि से दूसरी योनि में जाने का मार्ग है। पुण्य कर्म एवं पाप कर्म, यही 2 जीव के जीवन को घुमाने वाले निमित्त हैं। इस चक्र की नाभ यानी कि केंद्र में अज्ञान या मोह है। यही इस जगत और इस जीवन चक्र का केंद्र है। इस एक श्लोक में संपूर्ण प्रकृति का, इससे संचालित जीवन एवं जगत का इतना सूक्ष्म व्यापक वर्णन शायद ही अन्यत्र कहीं हो। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 4थे और 5वें श्लोक में इसी को सरल ढंग से समझाया गया है। वो मिरापो अनरो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारिति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्तन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूता महाभावो एदम धारते जीव। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकार वाली मेरी प्रकृति है, परंतु ये जड़ प्रकृति है। और हे महाभावो, इससे दूसरी को, जिससे संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा पर अर्थात चेतन प्रकृति जान। प्रकृति में फैलता बढ़ता अंधियारा एवं इसमें गुल्ला विष इसका कारण है। पूछा जा सकता है कि ये सब कैसे हुआ, तो उत्तर ये होगा, हम ही शुरू के बहकावे में आ गए। हमने अपने मन, तन एवं जीवन में तामसिकता को बढ़ाने वाली जीवन शैली अपना ली। हमने अपने मन में आसुरी ठिकाना बनने दिया। विश्वास नहीं होता तो स्वयं के खान पान, रहन सहन, शयन जागरण की जांच कर लें, अपने सोच विचार को परख लें। खुद ही पता चल जाएगा कि हम क्या थे, क्या हो गए, हमें क्या होना चाहिए। क्या हम सचमुच ही वर्तमान जीवन शैली के साथ इस पुत्र देवपुत्र कहलाए जाने के योग बच गए हैं? हाँ, यदि थोड़ा बहुत कुछ बचा रह गया है तो बस केवल 7 वर्षीय तप साधना की ऊर्जा के कारण। हम जानते हैं कि गंदा पानी जमा होने से डेंगू, मलेरिया के मच्छर पनपते हैं, तो यह भी जान लें कि जीवन शैली में तमस बढ़ा तो असुरता ही पनपेगी। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, अब तो असुरों का अंत समीप है। महाशक्ति ने कह दिया है उनसे कि यम प्रयात पातालम यदि जीवितुम इच्छति। दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय का 20वां श्लोक है। असुरो, तुम जीवित रहना चाहते हो तो वापस अपने पाताल के अंधेरों में लौट जाओ, क्योंकि अब तमस का नाश होकर सतयुग की प्रतिष्ठा होगी। इसी के प्रकाश की किरणें प्रकृति में फैलेंगी। फिर न तो असुर बचेंगे, न उनकी असुरता और आसुरी अंधियारा, आसुरी विष का समापन भी इसी के साथ होगा। अब मृत्यु के रुदन का नहीं, जीवन के गीत गाने का समय आ पहुँचा है। प्रकाश की किरणें सबसे पहले पूर्व दिशा में लालिमा का रंग फैलाती हैं। ऐसा भी कुछ यहाँ भी होना है। प्रकृति में फैलने वाली है प्रकाश किरणें सबसे पहले अंतर जगत को अपने रंग में रंगेंगी, फिर धरती पर फैलती चली जाएंगी। हमारे जीवन में, हमारे अंतःकरण में प्रकाश की फैलती किरणें तमस और अंधकार को दूर करते हुए हमारे जीवन में नवज्योति प्रदान करें। इस विषय पर आप से एक संक्षिप्त और सारगर्भित वार्ता हुई। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में आज इतना ही। धन्यवाद।